खौफनाक एक सानिया था दरिंदगी का, जिसमें इनोसेंट किलिंग्स हुई, उसका कश्मीर पे बहुत असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे, वो किसी भी टाइप का टूरिज्म हो, रिलीजियस पिलग्रिम हो या जनरल टूरिज्म हो, उस पर फर्क पड़ा है। और पहलगाम और जो भी सियाहती मुकामात हैं कश्मीर में, वहाँ मेरी कोशिश है जाने की, और बहुत सारे पार्टी के सीनियर लीडरान भी आए हैं। सोनामर्ग में कल से आया हूँ। हम बहुत सारी एसोसिएशंस को मिले हैं, अफसरों से डिस्कस करा है, और यहाँ फर्स्ट हैंड फीडबैक देखने आए कि लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। ऐसा है कि यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट है और टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, ट्रैकर एसोसिएशंस थी, हमारे सभा भट्ट जी हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, या बाकी जो लोग जिन्होंने, आपने देखा ही है प्रोग्राम में कितना इंथुजियाज्म है लोगों में। देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, जम्मू कश्मीर के खासकर अनएम्प्लॉयड के लिए बहुत चिंता करते हैं, और स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए बहुत सारी उन्होंने सक्सेस उनका रेट भी रहा है। और इसी सिलसिले में मैंने वीआईपी अपना इंतजाम नहीं करा ठहरने का, मैंने फर्स्ट हैंड फीडबैक लिया। फर्स्ट हम यहाँ बैठे, हमने लोगों को खुद सुना, और हमें जो रिप्रेजेंटेशन दी है, हम उस पे जो भी अप्रोप्रिएट फोरा है उस पे काम करेंगे और उसको उजागर भी करेंगे। टूरिज्म मिनिस्ट्री को, जम्मू कश्मीर दुनिया का एक खूबसूरत इलाका है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो सियाहती मकामात है उसके कंपैरिजन करना चाहिए, और जो भी वहाँ फैसिलिटीज और फौना और फोरा को कम से कम, और आपको मालूम है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारा जानवर है, डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल, वो भी इसका हिस्सा है, उसका भी ख्याल रखते रखते हमने ये सारी चीजों को देखना है। आपको मालूम होगा कि अमरनाथ बाबा बर्फानी का वो यात्रा भी शुरू होने वाली है, वो भी आपके इस जिला के, खासकर गांधरबल और कश्मीर पूरे रीजन के लोगों के लिए रोजगार लाएगी और रोजगार बढ़ेगा। सर, मौजूदा सरकार और इंतजामिया के दरमियान लगता है कि तालमेल का नुकसान है और लोग सफर कर रहे हैं। अगर हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे मीडिया की, तो ये लोग भी सफर कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, कश्मीर ग्रेट लेक्स के बारे में जो ट्रैक है उसको खोलने की, तो मौजूदा सरकार के सामने जब ये मसले मसाइल रखे जाते हैं तो उनका यही जवाब आता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सभी डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के पास है, तो वो मुंह मोड़ते हैं। तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप पत्रकार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करी जम्मू कश्मीर में। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने यहाँ 10,000 पे मेंबर पार्लियामेंट बनता था वोटों पे। हमने जो इलेक्शन 3 टायर डेमोक्रेसी का करवाया, जहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जब बाद में असेंबली का इलेक्शन हुआ, मुझे बताइए कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि जीरो कंप्लेन है कहीं रिगिंग की। और हमारे पास सरकार थी, हम इलेक्शन करवा रहे थे, तो हम भी थोड़ा, जो आपका कहना है, जिसको लोगों ने वोट दिया तो उसकी सरकार है आपके सामने, और उनको लोगों के काम करने चाहिए आगे बढ़ के। उनकी डेली रोज की जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं लोगों की, अवाम की, खासकर टूरिज्म में, खासकर ट्रैकर्स की, क्योंकि लोगों ने लोन लिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो फॉरेनर टूरिस्ट मैंने कल मिला, उनके इक्विपमेंट्स लोग खरीदते हैं और पैसा लिए एडवांस है उनका बुकिंग। पहलगाम से आने के बाद वो बेचारे कहाँ से खत्म करेंगे। मैंने उनको कहा है कि आप, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन लोकल सरकार उससे मुंह अपना सिर नहीं छुपा सकती।
वो झूठ बोलते हैं। गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। लोगों ने जो मसाइल आप मिले हैं बहुत सारे अवामी हुकूक से आज भी मिलने के लिए आए हैं, उन्होंने अपने मसले आपके सामने रखे हैं, तो किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि उनका इजाला? मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा और जरूरी हुआ तो पार्लियामेंट में भी रेज कर सकता हूँ। बच्चों को स्टोनिंग से स्कूलों में और खेल कूद के लिए भेजा है। हम किसान को खेत पे भेज रहे हैं। आज कोई कैलेंडर नहीं लगता है। और कश्मीर के लोगों ने भी पहलगाम साने में बड़ा एक अच्छी एकजुटता दिखाई है, भले वो नौजवान हो, मजहबी लोग हों, उलमा हों, जहाँ यूट्यूब ब्लॉगर हों, सोशल मीडिया के लोग हों, पत्रकार हों, हर छोटे बड़े ने इसको मजम्मत करा है। 80% हम अपना पानी देते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। हमें वापसी में क्या मिलता है? टनल, ड्रग्स, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, गोली। तो पानी भी दे हम और खून भी हमारा बहे, कैसे पॉसिबल है? हमें भी तो पानी चाहिए ना। हम उनको 80% पानी देते हैं पाकिस्तान को, वो हमें बदले में क्या देता है? क्या टाक और टेरर इकट्ठा चल सकता है? एक आदमी आपको गोलियां निहत्थे शहरियों को भी मारे और बात भी करे, कैसे पॉसिबल है? आप ही बताइए। पानी भी हम दें उनको और खून भी बहाए, पॉसिबल है?